भैया ये केवल आपकी गलतफहमी है कि आप जो सोचते हो कि ईश्वर अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो मेरे जीवन के संघर्षों को खत्म कर देंगे या मेरी जीवन में लग्जरी लाइफ दे देंगे मुझे। ईश्वर कितनी बार ये कह चुके हैं कि अगर आप मुझे पसंद आ गए, और कितनी वीडियो मैंने प्रमाण के साथ दिखा दी हैं आपको जिसमें ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहा है कि अगर आप मुझे पसंद आ गए, जब मैं आपके ऊपर कृपा करना शुरू करूंगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट दूंगा। सबसे पहले तो मृत्यु तुल्य कष्टों में क्या मिलेगा? आपके परिजन दूर चले जाएंगे आपसे, आप जो काम करेंगे वो काम बंद हो जाएंगे, उसमें घाटा लग जाएगा, तब जाके मैं कृपा करूंगा आपके ऊपर। ये प्रमाण देख लीजिए आप गूगल पे जाके, मेरी वीडियो में मैंने दिखाया है। भक्त और भगवान एक किताब है, उसमें साक्षात लिखा हुआ है ये चीज। और अगर ना समझ में आए तो आप ये भी समझिए कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण हैं, तो पांडवों का जीवन कौन सा लग्जरी भरा रहा? आप बताइए ना। 12 वर्ष तक संघर्ष रहा, 1 वर्ष अज्ञातवास, और दुर्योधन महल में 56 भोग खा रहा है। आप बताइए। सुदामा मित्र हैं श्री कृष्ण के, सुदामा का जीवन कौन सा लग्जरी भरा रहा? बताइए ना जरा। चलो ये तो मित्रों की बात हो गई। भगवान राम के सगे भाई लक्ष्मण भगवान हैं। जब शक्ति लगी तो मृत्यु कौन है? ईश्वर के चरणों की दासी है मृत्यु। क्या लक्ष्मण भगवान को मृत्यु हो जाएगी? आप बताइए ना। फिर भी भगवान राम ने अपने सगे भाई को जिंदा नहीं कराया 1 मिनट में भी। संघर्ष देख लीजिए उनका भी क्या रहा। गए लंका, हनुमान जी लेके आए सुषेण वेद को। सुषेण वेद ने कहा जाओ द्रोण पर्वत पे जाओ, वहां से संजीवनी लेके आओ। गए हनुमान जी संजीवनी लेने, वहां इतना कष्ट हुआ, मारा राक्षसों को। संजीवनी लेके आ रहे थे, भरत जी ने अमोघ तीर चला दिया, वहां गिर गए। फिर जाके संघर्ष खत्म हुआ, तब जाके वो बूटी दी, तब जाके लक्ष्मण भगवान जिंदा हुए। और भगवान राम स्वयं भी संघर्ष कर रहे हैं। आप देख लीजिए, नहीं कर रहे हैं भगवान राम संघर्ष? तो जब भगवान खुद संघर्ष कर रहे हैं तो आपको कैसे लग्जरी लाइफ दे देंगे भगवान? आप बताइए ना मेरे मित्र। भगवान कह रहे हैं जो संकट आपके जीवन में आ रहा है, जो संघर्ष आपके जीवन में आ रहा है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। वो कर्म है, आपके कर्मों का काट नहीं है। हाँ, ईश्वर की भक्ति आप कर रहे हो, वो जो देना चाहेगा वो देगा आपको। आप जो मांग रहे हो, ईश्वर गीता में कह रहे हैं पहले मैं देखूंगा आपके लायक है वो चीज या नहीं, तब जाके आपको मिलेगी। तो ये आप अपने दिमाग से मेरे मित्र निकाल दीजिए कि ईश्वर आपकी लग्जरी लाइफ दे देगा, क्योंकि ये जो मांग है ना, ये ईश्वर से आपको दूर कर रही है। कैसे कर रही है? आप बड़े भाव से पूजा कर रहे हो, दिमाग में यही रख के सकाम भक्ति के साथ, और वो चीज मिली नहीं तो आपका विश्वास भी डामाडोल हो जाता है ईश्वर के प्रति। फिर आप सोचते हो कि श्री कृष्ण भगवान दे नहीं रहे, मेरे मित्र जो है बालाजी जाता है, वहां पे उसके काम बन रहे हैं तो मैं भी बालाजी निकल जाता हूँ। मेरा मित्र तो कैलाश जाता है, मैं भी कैलाश निकल जाता हूँ। तो ईश्वर जब देगा तो वो स्वयं देगा। जब तक संघर्ष है तब तक भुगतना पड़ेगा। ईश्वर भी इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं मेरे मित्र।